हरीश कुमार फिजिक्स में पीएचडी करने के बाद भारत की एक अहम यूनिवर्सिटी में लेक्चरर पोस्ट हुआ। वो हिंदू धर्म से पहले ही मुतनफिर था। फिर 1986 में लंदन में वो दौरान तालीम स्टीफन हॉकिंग्स के लेक्चर्स और कुतब से ऐसा मुतारिफ हुआ कि खुदा का ही मुनकिर हो गया, और ऐसा मुनकिर के बड़े बड़े मुस्लिम, ईसाई और यहूदी उलमा से भरपूर मुबाहिसा करता मगर किसी से ना हारता, यहाँ तक कि डॉक्टर जाकिर नाइक भी उसे कायल न कर सके। डॉक्टर हरीश ने बताया कि 2005 में छुट्टी के दिन एक सुबह एक मुस्लिम सब्जी फरोश ने मेरे घर की बेल बजाई। हम गुज़िश्ता 20 साल से सब्जी उसी से खरीद रहे थे। इस दिन मैंने उसे चाय की ऑफर की तो उसने कबूल कर ली। हस्बे मामूल खुदा और अल्लाह के वजूद पर उससे बहस शुरू हो गई। 30 मिनट की गुफ्तगू से मुझे मालूम हुआ वो सीधा सादा मुसलमान है जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है। हाँ, वो सौदे में बहुत ही साफ गो और ईमानदार था। माल निहायत मुनासिब दाम में बेचता। आखिर चलते हुए उसने एक ऐसी बात कह दी कि जिसने मेरी जिंदगी ही बदल दी। कहने लगा, डॉक्टर जी, तुमने खुद बोला कि तकरीबन 6000 से 10,000 साल से इंसानी तारीख में पैगंबरों की कहानियां चल रही हैं और सब के सब एक अल्लाह और जन्नत दोज़ख की बात करते हैं, और साइंस मरने के बाद के हालात का जवाब ही नहीं दे सकती। तो अब 2 ही इम्कानात हैं, या अल्लाह का वजूद नहीं है या अल्लाह का वजूद है। अगर तो अल्लाह का वजूद ना हुआ तो मरने के बाद हम दोनों बराबर होंगे, लेकिन अगर आगे चलकर अल्लाह मौजूद हुआ तो आप पकड़े जाएंगे। दोनों सूरतों में फायदे में कौन हुआ, आप खुद ही फैसला कर लेना। इसलिए बेहतर ये है कि अल्लाह को मान लें और उसके कहने पर चलें। उसका कुरान तो इंसान को सीधी राह पर चलने का कहता है। वो प्रोफेसर कहता है कि मैंने सारी जिंदगी प्रोबेबिलिटी के लेक्चर दिए थे, लेकिन इसके जाने के बाद सोचा कि इस प्रोबेबिलिटी की तरफ तो कभी मेरा ध्यान ही नहीं गया कि दोनों सूरतों में अल्लाह को मानने वाला फायदे में है। किस्सा मुख्तसर, इस सोच के बाद मुझे ख्याल आया कि कौन सा आसमानी मजहब बेहतर है। मज़ाहिब का इल्म तो मुझे पहले ही काफ़ी था। डॉक्टर जाकिर नाइक के एक लेक्चर में 1400 साल से पूरा कुरान मजीद का हर्फ बहर्फ एक होने का सुना तो इंग्लैंड में क्रिश्चियन मशीनरी इदारे से इसकी हकीकत दरियाफ्त की तो सब ने इस बात की तस्दीक की। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे और मेरे सारे घर को मुसलमान हुए 15 साल हो गए हैं और मैं इस्लामी तालीमात के लिए केरला शिफ्ट हो गया हूँ। मेरी 3 बेटियां हाफिज कुरान हैं और अल्लाह करीम ने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी है। इस सब्जी वाले अब्दुल ओहद से मेरी दोबारा कभी मुलाकात ना हुई, लेकिन मैंने कबूल इस्लाम के बाद अपना नाम भी अब्दुल ओहद रख लिया क्योंकि वो एक सच्चा मुसलमान था। हरीश कुमार की ये कहानी सुनकर यकीनन हम सबको इस बात पर यकीन आ जाना चाहिए कि अगर हम अपने किरदार से दीन इस्लाम की तबलीग करने की कोशिश करें तो यकीनी तौर पर हम बहुत सारे दिलों को इस्लाम की तरफ मोड़ सकते हैं। ना सिर्फ मोड़ सकते हैं बल्कि अपने साथ साथ दूसरे लोगों की भी इज़्ज़त व नामूस को बढ़ा सकते हैं और उनकी दुनिया और आखिरत दोनों को बेहतर करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का ये निज़ाम इसी तरह से चल रहा है कि नेकी करने वाले इंसान जब अपनी नेकी खुद करके और उसके बाद नसीहत करके आगे फैलाते हैं तो ना सिर्फ वो नेकी इंतहाई फ़ायदामंद ठहरती है बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक वो शख्स भी इंतहाई मोतबर हो जाता है कि जो इस तरह नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को दुनिया तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा करता है।